uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie zostały. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 9। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले आप लोगों को ये तीन चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। किस तरह से आप लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, किस तरह से आप लोग सपोर्ट लाइन बना सकते हैं, और किस तरह से आप लोग रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन होता क्या है। ये हमारे पास टूल्स हैं जहाँ जिनको यूज़ करके हम लोग ये तीनों चीज़ें बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन ये आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है, इसको यूज़ करेंगे। हॉरिजेंटल लाइन या हॉरिजेंटल रे जो है, इसको यूज़ करके हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन का बता दूं। ट्रेंड लाइन एक वो लाइन है जो कि मार्केट की डायरेक्शन को हम बताता है कि मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। फॉर एग्जांपल कैंडल्स जो है इस तरह से मूव कर रही हैं, इस ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे इस तरफ मूव कर रही हैं, तो हम डाउन ट्रेंड में ही हैं, ठीक है। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कैंडल ऐसे ऊपर की तरफ जाती हैं, तो इट्स मीन कि मार्केट का यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है, हम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ आ चुके हैं। ये सिंपल आप लोग मार्केट का ट्रेंड मालूम करने के लिए ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास दो चीज़ें होती हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। हॉरिजेंटल रे मैं लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के पास ड्रॉ करता हूँ। एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास है सपोर्ट लाइन और ये है रेजिस्टेंस लाइन। बेसिकली क्या होता है सपोर्ट लाइन, अच्छा ये सब रेजिस्टेंस लाइन को एक दफ़ा भूल जाएं आप, ठीक है। आप क्या करें, सिर्फ इस सपोर्ट लाइन पे फोकस करें। अब सपोर्ट लाइन का क्या सीन होता है कि सपोर्ट लाइन एक वो एरिया होता है जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट जो मूव कर रही है वो सपोर्ट लाइन पे आएगी और यहाँ से पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये बाउंस करेगी, ठीक है। मार्केट क्या होगी, रिस्पेक्ट करेगी इस सपोर्ट लाइन को, और मार्केट यहाँ से किसी भी जगह थोड़ी देर एकमुलेट करके और यहाँ से क्या हो सकता है, बाउंस कर सकता है, ठीक है। और अगर ये सपोर्ट लाइन टूट जाती है तो मार्केट वहाँ से और नीचे जाती है। हम लोग ड्रॉ करते हैं सपोर्ट लाइन सिर्फ इसी मकसद के लिए कि हमें पता चले कि सपोर्ट लाइन कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट जो है वो इस जगह पे मूव कर रही है, ठीक है। ये मैं ब्रश के साथ समझा दूं आपको। मार्केट जो है वो यहाँ पे मूव कर रही है और हम लोग कहते हैं नेक्स्ट सपोर्ट लाइन जो है वो 7000 पे है, ठीक है। तो क्या होगा, मार्केट अगर डाउन आती है 7000 के पास तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और जब यहाँ से ये बाउंस अप करेगा तो हम क्या करेंगे, होल्ड रखेंगे। सेल कहाँ पे करेंगे, रेजिस्टेंस लाइन पे। रेजिस्टेंस लाइन इज द पॉइंट वेयर वी कैन एक्सपेक्ट द रिजेक्शन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिजेक्शन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया में सारे, ठीक है। ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस लाइन होता है यहाँ से रिजेक्शन होती है, और जो सपोर्ट लाइन होती है यहाँ से हमारे पास क्या होता है, बाउंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके पास लाइंस चल रही हैं, ठीक है, ये कैंडल्स चल रही हैं। कैंडल्स ने क्या किया, यहाँ पे बाउंस किया सपोर्ट पे, और यहाँ पे आपने क्या की, बाइंग। आपने क्या की, यहाँ पे बाइंग की, इसको होल्ड रखा इतना देर होल्ड रख के, और जब ये जा रहा था रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस पे आप क्या कर दें, सेल कर दें, ठीक है। सेल करने के बाद क्या होगा, अगर तो वो यहाँ से रिजेक्ट होता है, ठीक है, अगर तो यहाँ से ये रिजेक्शन मिलती है और मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आने लग जाती है तो आप दोबारा सपोर्ट के करीब बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर रिजेक्शन जो है वो नहीं होती और रेजिस्टेंस लाइन को सक्सेसफुली ब्रेक कर देता है, और कोई भी कैंडल रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज होती है, जिस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं उसको, ठीक है, जो भी कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज होगी तो वो आपके पास एक साइन होता है कि मार्केट यहाँ से अब और ऊपर जा सकती है। देन आप लोग नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल होगा उसको ड्रॉ कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं कि ये अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है।
इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे मंथली चार्ट ओपन है, ठीक है, इथीरियम यूएसडीटी का मंथली चार्ट। आप लोगों को बड़ा ही आसान तरीका बता रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने का। पहली चीज़ ये होती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ऐसे तुक्के पे हम लोगों ने ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है, कि ये एक यहाँ पे लाइन लगा दीजिए, एक यहाँ पे लाइन लगा दी, ऐसा कुछ नहीं होता। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन वो होती हैं, हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे ज़्यादा कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग हुई है, ठीक है, और उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा बाइंग ऑर्डर किस रेंज में लगे हुए हैं, ठीक है। ऑर्डर बुक जो होती है वो बाइनेंस पे हम देखते हैं और वहाँ पे हमें पता चलता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक जो है उस पे देखते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं बाइंग के और सेलिंग के। जहाँ पे ज़्यादा बाइंग के ऑर्डर लगे होंगे वो हमारे पास एज ए सपोर्ट वर्क करेगा, जहाँ सेलिंग के ऑर्डर लगे होंगे वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे आप लोगों ने ले लेनी है हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो वो एक लाइन लंबी सी अनलिमिटेड आगे मतलब चलती रहेगी। हॉरिजॉन्टल रे लेंगे तो वो जहाँ तक आप ड्रॉ करना चाहते हैं उसको कर लें। मैं ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल रे को ही लेता हूँ। इसको एक दफ़ा क्लिक करना है। अब सबसे पहले मैंने ड्रॉ करना है इसका सपोर्ट, कि सपोर्ट एरिया कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे सपोर्ट एरिया लग रहा है वो इसका ये एरिया लग रहा है, ठीक है। जो इथीरियम का सपोर्ट एरिया नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो लग रहा है वो ये है हमारे पास, ठीक है, 2815। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें ये भी एक चीज़ है, यहाँ पे एक सेकेंड, ये आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्यों किया है, ठीक है। अब इसमें ये सीन था कि आप लोगों सॉरी इसमें ये था कि अब यहाँ पे मैंने क्यों लिया कि इस जगह पे ये देखें, ये एक बड़ी सी कैंडल बनी, इस जगह पे क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी और एक स्पाइक हमने देखा यहाँ तक, ठीक है। इथीरियम की प्राइस यहाँ से यहाँ तक पंप हुई थी, नीचे भी आई थी, लेकिन क्लोज क्या हुई, बिल्कुल इस लाइन के साथ ही क्लोज हुई। फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनी है हमारी, ठीक है, वो भी इस लाइन को तोड़ने के लिए ऊपर गई थी लेकिन रिजेक्ट होके नीचे आ गई थी और इस जगह पे क्लोज हो गई। फिर नेक्स्ट कैंडल हमारी जो है वो नीचे बनी थी और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो अगले महीने की कैंडल बनी थी उसने यहाँ से जब इसको ब्रेक किया तो देखें हमारे पास 2800 से लेके और 4800 तक हमें बड़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। यहाँ से यहाँ तक प्राइस मूव किया तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट हुआ था इस रेजिस्टेंस लेवल से। जैसे ही ब्रेक हुआ था ये यहाँ तक मार्केट पंप हुई और उसके दौरान देखें मार्केट क्लो यहाँ से नीचे आई थी, इस सपोर्ट लाइन से नीचे आई, लेकिन क्लोज हुई है कैंडल इस सपोर्ट लाइन से ऊपर। फिर दोबारा ऐसे ऊपर कैंडल बनी। अब सिचुएशन करंटली ये सिचुएशन चल रही है कि इसके सपोर्ट लाइन के करीब आ रही है। एक और चीज़ बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कभी भी 100% कंफर्म नहीं होती है। अगर ये मैं 2800 लगा रहा हूँ तो हो सकता है ये 29-28 के दरमियान में सपोर्ट बन रही हो, ठीक है, या 28 से 2700 के दरमियान सपोर्ट बन रही हो। कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता, सिर्फ एक हमारा अंदाज़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुई, एक सपोर्ट लाइन बन गई। अब एक हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टेंस लाइन क्या होगा, वो लाइन होगा या वो जगह जी होगी जहाँ से रिजेक्शन मिली होगी। तो मैं इस जगह पे इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूँगा। अच्छा, इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो है ना ये सेटिंग्स वगैरह ये सारा कुछ आपके पास आएगा। तो आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है, ठीक है, सेटिंग्स में जाके और लाइन का कलर रेड कर देना है, ठीक है। थिकनेस आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ये हो गया रेड और इसको आपने क्या करना है यहाँ पे ओके। अब रेड क्यों किया है, ताकि मुझे डिफरेंस पता चले सपोर्ट रेजिस्टेंस का। मैं सपोर्ट को ग्रीन रखता हूँ और रेजिस्टेंस को रेड रखता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्यों किया ये चेक करें। मार्केट यहाँ से जब पंप हुई थी तो यहाँ तक मैक्सिमम गया और उसके बाद डाउन आ गई थी। फिर इस जगह पे क्या हुआ, ये जो हमारे पास सितंबर मंथ की कैंडल थी वो भी इस लेवल पे गई, रिजेक्ट हुई, उससे नीचे क्लोज हुई। यहाँ से जब निकली तो मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई और उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो ये दिसंबर की कैंडल थी वो पंप हुई है तकरीबन 4800 तक और फिर डाउन आई है। डाउन आते साथ क्लोजिंग जो हुई थी वो इस लाइन के ऊपर ही हुई है, नीचे गई थी लेकिन इस लाइन के ऊपर ही हुई थी। और
इस मंथ में जनवरी में क्या हुआ, यही 3800 3700 का जो एरिया था, ठीक है, इस 3700 एरिया को हम ब्रेक नहीं कर सके, रिजेक्ट हुए, नीचे आ गए। अब इस वक्त क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, अब इधर सपोर्ट लेवल की तरफ मार्केट आ रही है। अच्छा, अब एक और चीज़, अब ये तो मैंने मंथली कैंडल ओपन की हुई है। अब इसको आप क्या करें, आहिस्ता-आहिस्ता छोटे टाइम फ्रेम में लेते जाएँ, आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर आप लोग मंथली सॉरी वीकली कैंडल लें, ठीक है? अब यहाँ पे आप इसको और भी एक्यूरेट कर सकते हैं। एक्यूरेट कैसे कर सकते हैं? वीकली कैंडल जो है वो इस जगह पे हो रही है, तो आप इसको थोड़ा-सा इस जगह पे कर लेंगे, ठीक है? ऊपर लाएँगे। अब यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 वीक्स लगातार इस कैंडल के ऊपर मार्केट चलती रही, सॉरी इस लाइन के ऊपर जो है वो कैंडल्स चलती रही हैं, और जैसे ही इसको ब्रेक किया, अच्छा अब जब ये कैंडल्स ऊपर थी और ये लाइन जो थी एज ए सपोर्ट वर्क कर रही थी, ये सपोर्ट जब टूटी तो ये अब रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है? अब वो नीचे वाले सपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। इधर भी यही सीन है, ठीक है? यहाँ पे भी यही सीन हुआ, इस तरफ भी यही सीन हुआ। यहाँ से जब ब्रेक आउट हुआ रेजिस्टेंस लेवल, तो ये देखें यहाँ तक गया। फिर जब डाउन आया तो यहाँ पे एज़ अ सपोर्ट वर्क करता रहा, फिर यहाँ से सपोर्ट टूटी, नीचे वाले अब सपोर्ट की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, तो आप बेशक इसको थोड़ा-सा ऐसे ऊपर लेकर आ सकते हैं। देखा 2950 अब हो गया ये हमारे पास सपोर्ट। मतलब ये कि जैसे-जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते जाएँगे, आप लोगों को ये चेंजिंग थोड़ी बहुत नज़र आने लग जाएँगी। तो ये होगा हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट लेवल, देखें इस लेवल को रेजिस्टेंस था पहले, जब ब्रेक किया ऊपर चला गया, अब ये सपोर्ट बन गई। सपोर्ट टूटी, मार्केट नीचे चली गई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, एज ए रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से बाउंस किया, सपोर्ट लेवल से क्या किया, बाउंस बाउंस करके ऊपर चली गई। ये हमारे पास ऐसे, अब रिजेक्शन और बाउंस वाली पॉइंट मैंने आपको समझाया था, ये देखें इस लेवल से मार्केट बाउंस करके और ये ऊपर चली गई, और इस जगह पे क्या हुआ था, रिजेक्ट हुई थी, ठीक है? इस जगह से रिजेक्ट होके ऐसे नीचे की तरफ आ गई थी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारे पास रिजेक्शन, ठीक है? और ये हमारे पास यहाँ पे बाउंस। ये 2 चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं, समझने वाली भी होती हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ठीक है? ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को अभी बना के दिखाई नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? और वो ज़रा हम डेली चार्ट पे बनाएँगे, ठीक है? इस वक़्त ये है कि आप लोगों ने 2 चीज़ें समझनी थी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है। अगर इससे नीचे सपोर्ट ड्रॉ करूँ, तो तकरीबन इस लेवल पे हम सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे। ठीक है? ये हमारे पास सपोर्ट लेवल यहाँ पे आ जाएगा, और इसको भी क्या करें आप, इसका ये कलर ग्रीन कर दें, क्योंकि सपोर्ट हमारे पास ग्रीन होती है। और अगर आप लोग रेजिस्टेंस लेवल देखना चाहते हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस जगह पे भी, ठीक है? ये 2 आपके पास चीज़ें आ जाएँगी। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप लोगों के पास जो बड़ा है वो इस जगह पे रेजिस्टेंस आएगा, या ऑल टाइम हाई जो पुराना है वो एज़ अ रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। अब अगर मैं 4 आवर पे लेके जाऊँ, ठीक है? तो 4 आवर पे क्या होगा आप लोगों को, ये देखें, जो हम लोगों ने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किए वो था, वहीं से बाउंस हुआ, और दोबारा जो अगली 4 आवर की कैंडल है वो अब इससे ऊपर बन रही है, ठीक है? तो और इसमें अगर रेजिस्टेंस की बात करें, कितनी ही कैंडल्स 4 आवर की देखें, इस लेवल से नीचे ही, जैसे ही ये लेवल टूटा है उसके बाद देखें कॉन्टिन्यूसली यहाँ तक एक्यूमुलेशन हुई है साइडवेज में, एंड देन हमारे पास क्या हुआ, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये देखें। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताना था, सॉरी, ट्रेंड लाइन के बारे में, कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो अप ट्रेंड चल रहा था इथेरियम का, वो इस तरफ से चल रहा था। ये ट्रेंड लाइन लेते हैं यहाँ से, ये समझिए इसका बॉटम था, ये हमारे पास क्या था, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन की शर्त ये होती है कि इस लाइन को 2 से 3 दफ़ा मार्केट टच करनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड तकरीबन ये था, थर्ड पॉइंट ये हमारे पास। जैसे ही ये अप ट्रेंड लाइन थी, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट क्या हुई, देखें डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गई। अब हम लोगों को अप ट्रेंड में जाने के लिए
क्या करना होगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा। ठीक है, इथीरियम को ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा इथीरियम, तो उसके बाद हमारे पास एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास सिंपल जनाब सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।